हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेट एंड प्रूव आइंस्टाइन क्राइटेरिया। इस वीडियो में हम इसका फुल प्रूफ करेंगे, इसका आइंस्टाइन क्राइटेरिया। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट: लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा ए एन एक्स की पावर एन बी अ पोलिनोमियल ऑफ जेड ऑफ एक्स। यानी कि हमने एक पोलिनोमियल ली, ऑर्डर डिग्री मतलब उसका ऑर्डर कितना है, एन, और एन ऑर्डर की पोलिनोमियल लिया हमने डिग्री। ठीक है, और ये ए नोट ए वन ए टू ए एन सभी के सभी इंटीजर्स हैं। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर पी सच दैट, मतलब हमने एक पी प्राइम नंबर ढूंढना है जिसमें पहली कंडीशन क्या कहेगी, पी डिवाइड बाई ए नोट, पी डिवाइड ए वन, पी डिवाइड एन माइनस वन। यानी कि पी है ना जो प्राइम नंबर है वो ए नोट को, ए वन को, ए टू को और ए एन माइनस वन को डिवाइड करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन ये कहती है कि पी डज नॉट डिवाइड ए एन। और थर्ड क्या है, पी का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म यानी कि ए नोट को डिवाइड नहीं करेगा। देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स। तब हम कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल थी वो इरिड्यूसिबल है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। वो ये सबसे पहले हम एक पोलिनोमियल लेंगे एफ एक्स, ऑर्डर डी जिसकी डिग्री कितनी होगी एन, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा ए एन एक्स की पावर एन बी अ पोलिनोमियल ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इफ पॉसिबल। वैसे तो हमें इरिड्यूसिबल प्रूव करना है, लेकिन हम मान लेंगे अगर इफ पॉसिबल लेट एफ एक्स इज रिड्यूसिबल, मान लेंगे कि एफ एक्स रिड्यूसिबल है ओवर जेड एक्स, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबिलिटी तो देयर एग्जिस्ट एक दो पोलिनोमियल मिलेंगे हमें जी एक्स एंड एच एक्स जेड एक्स से। तो एफ एक्स को हम कैसे लिख पाएंगे, दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स डॉट जी एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबिलिटी। रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि हम किसी पोलिनोमियल के उसके फैक्टर बना सकते हैं, वो रिड्यूसिबिलिटी होती है। ठीक है, वेयर जी एक्स है, जी एक्स एक पोलिनोमियल है डिग्री आर की, और एच एक्स एक पोलिनोमियल है एस की। ठीक है, ये तो बात क्लियर है कि आर एस जो जी एक्स और एच एक्स की डिग्री है ना वो वन से तो बड़ी है और वन से ज़्यादा है आर एस की। और ये आर प्लस एन है ना इक्वल टू एन है। आर तो डिग्री है जी एक्स की, एस डिग्री है एच एक्स की, और एन किसकी डिग्री है एफ एक्स की। ठीक है, एच डिग्री किसकी है एफ एक्स की। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या, एफ एक्स की पोलिनोमियल की शक्ल कैसे कैसी है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और जी एक्स की शक्ल कैसी है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस और मल्टीप्लाई में सी नॉट प्लस सी वन एक्स इंटू प्लस में सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो बी नोट की सी नोट की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, ये तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करी, एक्स वाले के कोफिशिएंट क्या होंगे, बी वन सी नोट प्लस बी नोट सी वन एक्स। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हम नहीं करेंगे, हमें इतनी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इक्वेटिंग कर लेंगे कांस्टेंट टर्म बोथ साइड भी क्या है। ठीक है, एफ एक्स ए नोट एफ एक्स का कांस्टेंट टर्म है बी नोट सी नोट, यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई की थी इस वाले कोफिशिएंट को, इस कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट कंपेयर करेंगे हम कांस्टेंट को। ठीक है, ए नोट इक्वल टू बी नोट सी नोट, और अगले वाला यानी कि एक्स का कोफिशिएंट का को हम इक्वेट करेंगे तो ए वन इक्वल में बी वन सी नोट प्लस बी नोट सी वन। ठीक है, नाउ हमें पता है कि प्राइम नंबर जो पी है वो ए नोट को डिवाइड करता है, पी नोट ए नोट को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर पी नोट ए नोट को डिवाइड करेगा तो पी नोट बी नोट या सी नोट को भी डिवाइड करेगा। देखो पी प्राइम नंबर है, अगर पी प्राइम नंबर है तो या तो पी बी नोट को डिवाइड करेगा या पी सी नोट को डिवाइड करेगा।
ठीक है, यही तो प्राइम पी मस्ट डिवाइड वन ऑफ, या तो पी नोट को डिवाइड करेगा, सी नोट करेगा, सी नोट को डिवाइड करेगा। और हमने थर्ड कंडीशन क्या कहती है इस थ्योरम की, कि पी का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड बाय ए नोट। ठीक है, बाय विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिंग। लेट कर लेते हैं हम, पी बी नोट को तो डिवाइड करेगा लेकिन पी सी नोट को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब पी प्राइम नंबर है तो मैं नोट लिखवा देता हूँ कि पी बी नोट को डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर है तो पी सी नोट को डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम ये भी मान सकते हैं कि पी बी नोट को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन पी सी नोट को डिवाइड करेगा, इन दोनों में से एक कंडीशन तो माननी पड़ेगी। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरेलिटी हम पी को बी, मतलब बी नोट पी बी नोट को डिवाइड करेगा लेकिन पी सी नोट को डिवाइड नहीं करेगा, हम मान लेते हैं। नाउ पी डिवाइड ऑल द कोफिशिएंट ऑफ बी नोट बी वन बी आर। अगर P डिवाइड करता है कि सभी के सभी कोफिशिएंट को, B1 को, B2 को, B नोट को, BR को, ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है हमें, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, मतलब कंडीशन फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट, ठीक है, ये वाली कि P डिवाइजर ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ A नोट A1 AN ऑफ X। मतलब P है ना, डिवाइज करता है कि A नोट को A1 को AN को, डिवाइजर है, is divisor of all coefficient, but we are given, हमें गिवन है कि p नॉट डिवाइडर डिविजर ऑफ an, मतलब p डिवाइड नहीं करेगा an को। सेकंड कंडीशन आइंस्टाइन क्राइटेरिया है, p डज नॉट डिवाइड an। और इधर देखो, इससे तो ये है कि देखो p सभी को डिवाइड करेगा, अगर p सभी को डिवाइड करेगा, b नॉट को, b1 को, br को, ठीक है। अब इधर देखो, अगर ये सभी को डिवाइड करेगा और ये तो एफ एक्स के प्रोडक्ट में है, मतलब एफ एक्स इसके प्रोडक्ट में है, तो ए नोट A1 ए नोट A2 यानी कि इन सभी को एन को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड कर, लेकिन हमारी कंडीशन तो हमें गिवन ही है कि पी ए नोट को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम मान लेते हैं ऑल द कोफिशिएंट ऑफ पी नोट B1 PR कैन नॉट बी डिवाइड बाय पी। ठीक है, ऑल द कोफिशिएंट पी नोट B1 PR कैन नॉट बी डिवाइड बाय पी। हम भी एक बी के ले लेते हैं, बी द फर्स्ट कोफिशिएंट GX इज नॉट डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, हम मान लेते हैं बी की है ना फर्स्ट कोफिशिएंट है GX का जो पी को डिवाइड नहीं करेगा। ये तो क्लियरली है कि के पॉजिटिव होएगा और के एस से छोटा है। ठीक है, एस किसकी डिग्री थी, एस डिग्री थी भाई एच एक्स की डिग्री, एच एक्स जो पोलिनोमियल है ना हमारे पास, इसकी डिग्री थी एस। और ये के एस से छोटा है और एन से तो छोटा है ये, क्योंकि एन तो एफ एक्स की डिग्री है ना। ये देखते हैं, 10 डिवाइड बी की -1 एंड द अर्लीस्ट पीस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने मानना है कि बी की है ना फर्स्ट कोफिशिएंट है जो पी को डिवाइड नहीं करता। हम मान लेते हैं कि बी के माइनस पी डिवाइड्स करेगा बी के से छोटे वालों के लिए, यानी कि के -1 तो के से तो छोटा ही है ना, तो पी डिवाइड्स बाय बी के माइनस एंड और अर्ली, यानी कि बी के -2 बी के -3 सभी के लिए डिवाइड करेगा। नाउ द इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए के क्या है इज इक्वल टू बी के, मतलब हम इक्वेशन जो फर्स्ट है ना हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने लिखा नहीं था सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन मतलब ए के एक्स की पावर के वाले कोफिशिएंट हमको, मतलब एक्स की पावर के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। ए के इक्वल बी के सी नोट प्लस बी के -1 C1, यानी कि छोटे वालों के लिए ले रहे हैं ना, तो बी के से छोटा तो बी के -1 है, बी के -2 है और बी 0। तो के कम होता जा रहा है तो बी नोट तक चला जाएगा। ऐसे ही सी नोट है, C1 है, C2 है, तो सी के तक चला जाएगा। अब देखो बी के सी नोट, इसको तो इस तरफ रहने दो और इस वाली पूरी टर्म को उस तरफ माइनस में चले जाएगी। ठीक है, अब देखो बट पी डिवाइड ए के, पी डिवाइड्स बी के -1, पी डिवाइड
बी के माइनस वन, बी के माइनस टू है सॉरी, ठीक है, और पी डिवाइड बाय पी नोट, हमने यही तो माना था, पी डिवाइड पी के माइनस एंड अर्लीस्ट पीज। तो कहने का मतलब अगर पी ए के को डिवाइड करेगा तो पी है ना बी के और सी नोट को भी डिवाइड करेगा। पी तो लेकिन प्राइम है तो पी ए चाहे तो बी के को डिवाइड करेगा या सी नोट को डिवाइड करेगा, ठीक है, पी डिवाइड करेगा बी के को और पी डिवाइड। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आई है? कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई है क्योंकि हमने माना था कि लेट बी के बी द फर्स्ट कोफिशिएंट जी एक्स विच इज नॉट डिवाइड बाई पी। तो हमने माना था कि पी है ना बी के को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो देखो पी बी के को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। दस एफ एक्स इज ए रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ क्या